एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे आपको लेकर करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान भावनाएं। उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है विद सम एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। हर हर महादेव, माँ शक्ति के साथ आए हैं, क्या बात है। 2 more कार्ड्स। एम्परर, जय हो राधे कृष्णा विद द जस्टिस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है आपके पर्सन की। और साइन की बात करें सो वी हैव टॉरस, स्पाइसेस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव ऑल द साइंस, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। एनर्जी की बात करें तो शादी को लेकर बहुत बैलेंस्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने एक निर्णय ले लिया है, अब आपके सामने वो निर्णय बस रख देंगे। इनको जो लगता है वही सही है, ऐसा इनको लग रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन जस्टिस ओरिएंटेड है, मतलब राइट है। हो सकता है ये आपके फेवर में हो सकता है आपके फेवर में ना हो, बट इनको ऐसा लगता है कि ये सही डिसीजन ही लिया है इन्होंने। एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि कुछ लोगों के पर्सन ने तो अपनी बुद्धि से डिसीजन लिया है जो भी डिसीजन है, और कुछ लोगों के पर्सन ने दूसरे की बुद्धि से डिसीजन लिया है। तो जो लोग अपनी बुद्धि से लिए हैं वो तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बट जिन्होंने दूसरे की बुद्धि से डिसीजन लिया है वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार किसने इसको भड़काया है। हो सकता है किसी दोस्त ने इनको भड़काया हो आपके खिलाफ़ कि यार तू एक लड़की के चक्कर में या एक लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को टेंशन देगा, तेरे माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, कुछ भी, मतलब मैनिपुलेट किया है किसी ने। ये भी हो सकता है कि माँ बाप ने ही उस व्यक्ति को कहा हो कि भाई तू ही देख ले, तेरी बात सुनता है या सुनती है। इस तरह की भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं सभी कार्ड्स को। ज़्यादातर वाइब्स तो ऐसी है जैसे आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे, लेकिन यहाँ जो नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं वो भी बताना मेरा काम है, ताकि आपसे जो एनर्जी रेजोनेट करे आप वो उसको ले सको। कई लोग मुझे मैसेजेस किए आज कि मैम आपने ड्रीम चैनलिंग में कहा था कि आप अनएक्सपेक्टेड में कि आपको प्लेन क्रैश के ड्रीम आए थे, और कहाँ तो यूएसए की, कहाँ कैलिफोर्निया। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में रहते हैं, तो वहीं से किसी ने मुझे लिंक भेजा कि वहाँ पर विमान क्रैश हो गया है। तो उनको ऐसा लगा कि मेरी जो ड्रीम चैनलिंग है वही चीज़ घटित हुई है। तो चैनलिंग क्या होती है? चैनलिंग यही होती है जो हम डिवाइन की मर्ज़ी से हम देखते हैं, और जो भी डिवाइन हमें दिखाते हैं, जैसे कई बार मैंने कहा कि पानी से रिलेटेड कोई खबर आएगी, तो अनएक्सपेक्टेड में ये मैंने कहा भी था, और उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन भोर में या रात में गुवाहाटी में अचानक तूफ़ान आया, बहुत भयंकर तूफ़ान, और वहाँ के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब ने मुझे लिंक्स भेजे, तो कुछ ने अनएक्सपेक्टेड में लिखा भी है। तो चैनलिंग यही होती है कि हमें सडनली कुछ डाउनलोड्स होते हैं और वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे भी नहीं पता होता कि ये सच होगा या झूठ होगा, मुझे नहीं पता होता अगर मैं सच कहूँ तो, क्योंकि मैं बस डिलीवर करने का काम करती हूँ।
जो मुझे रिसीव हुआ वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। बाकी वो कहाँ होगा, कब होगा, कुछ पता नहीं होता आगे आगे पीछे का। बट डिवाइन ऑर्डर्स फॉलो करना हमारा काम है, क्योंकि जब हम नहीं करते हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैम आपकी चैनलिंग के अकॉर्डिंग प्लेन क्रैश की न्यूज़ आ गई। तो हो सकता है गाइस, मुझे भी नहीं पता ये सब। हेरोफेंट क्यों आए एंजल्स? पहला कार्ड हेरोफेंट के बाद देखिए टेम्परेंस आया और हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस साथ में आए थे। हेरोफेंट को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की आपके और अपने परिवार के बीच में, कि शादी आपसे ही हो और ट्रेडिशनल वे में हो, मतलब कि आपको विद रिस्पेक्ट ये अपने घर में ले आ सके या विद रिस्पेक्ट ये आपके घर में आ सके। हाई प्रीस्टेस देखिए, हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस के बाद यहाँ एम्परर आए हैं और हाई प्रीस्टेस को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। एम्परर के बाद द लवर्स आए हैं, वी हैव द लवर्स, मतलब सेम कार्ड आ रहे हैं, डेक दूसरा है। ये मैंने मेजर अरकाना से लिया है और ये टैरो से ले रही हूँ, बट द सेम कार्ड्स आर कमिंग लाइन से। वी हैव टेम्परेंस, एम्परर एंड द लवर्स, वी हैव टेम्परेंस, एम्परर एंड लवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन लवर की एनर्जी में है, मीन्स ये चाहती हैं या ये चाहते हैं कि सब लोग बैलेंस में आ जाएं, सब लोग मान जाएं, सिचुएशन सब इनके फेवर में आ जाए, कोई भी दुखी ना हो, ना आप दुखी हो, ना इनके पेरेंट्स दुखी हो, ना कोई दुखी हो। ये चाहते हैं कि सबकी मन मर्जी से हो, विद रिस्पेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली मून, एम्परर एंड मून। मून रिप्रेजेंट मदर और मदरली फिगर। क्या सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी? करेज की ज़रूरत है। हेरोफेंट को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया, टेम्परेंस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया विद द सक्सेस कार्ड, मतलब सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, उम्मीद की जा सकती है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर होता क्या है सीन, कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन बहुत स्ट्रेंथ में आके अपने घर में बता तो देते हैं, फिर जब घर वालों का ड्रामा शुरू होता है ना, कि अरे कोई तो ड्रामा हो गया कि अरे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बेड पे गिर गए, ज़मीन पे गिर गए, थोड़ा सा अपने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए कई बार बुज़ुर्ग लोग ऐसे ड्रामे भी कर देते हैं। सीरियस नहीं होते हैं, बट उनको पता होता है कि हमारा बच्चा हमसे बहुत प्यार करता है और मेरे कहने पे ये चीज़ें मान जाएगा। हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, सब होता है। लेकिन उस समय अगर कोई करेज दिखा दे अपने प्यार के लिए कि भाई मेरा प्यार एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते अपने पेरेंट्स से या वो प्यार नहीं करते, उन्हें पता होता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेरेंट्स भी जानते हैं, चेक करना चाहते हैं कि बच्चा सच में प्यार में है या बस एक अट्रैक्शन है। अगर साथ छोड़ दिया बच्चे ने तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा हमारे चंगुल में है, बिल्कुल ये बहुत सीरियस नहीं है। और जब इंसान एकदम सीरियस होता है ना, तो पेरेंट्स जान जाते हैं कि बच्चा सच में बहुत सीरियस है, और ऐसी सिचुएशन में हमें ही हार माननी पड़ेगी और हम बच्चों का फिर अपने हिसाब से, अपनी इज्जत के हिसाब से सब सिचुएशन आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, तो पेरेंट्स भी जज करते हैं कि बच्चे में और इस प्यार में ताकत कितनी है। अगर ताकत है तो डिवाइन की कोई शक्ति आपको अलग नहीं कर सकती। अलग तभी होते हैं जब डिवाइन बैठ के देखते रहते कि भैया मैं तो तुझे देने के लिए वरदान बैठा हुआ हूँ, लेकिन तेरा जो पर्सन है वही नहीं आना चाहता, तो मैं क्या करूँ। समझ रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि भगवान से हमने इतनी प्रार्थना की बट भगवान नहीं आपको ब्लेस किए, बट एक्चुअली में होता है कि वो पर्सन ही डिज़र्विंग नहीं है, उस पर्सन में दम ही नहीं है आपको रखने का, उस पर्सन के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपके लिए खड़ा होके या खड़े होके बोल सके कि भाई मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी आत्मा इसमें बसती है। तो जिस दिन वो इतनी ताकत से ये चीज़ बोल देगा, दुनिया में कोई आपको अलग नहीं कर सकता, चाहे ना कोई सोसाइटी, ना कोई फैमिली, ना कोई
तो यहाँ पर आपके पर्सन बैलेंस में हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक्शन ले सकते हैं और सक्सेस भी मिलेगी। मजबूर हो जाएंगे लोग ट्रेडिशनली आपको अपनाने के लिए। यहीं पर अगर कोई वीक पड़ जाए तो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। ठीक है। जस्टिस, थर्ड पार्टी की तरफ से देखिए प्रेशर बहुत बनाया जाएगा, लेकिन प्यार अगर है तो ये जीत जाएंगे। और अगर यहाँ पर प्यार कम पड़ गया तो थोड़ा टाइम वेट कराएंगे, पोस्टपोन करेंगे और फिर अपने भी बैकआउट कर लेंगे कि ठीक है भैया। अचानक से आपको बोलेंगे भैया मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता देखा है और मैं शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स को क्लैरिफाई किया है स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन अपने प्यार के लिए किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए रेडी हैं और यही चाहिए। अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में होंगे तो आपका रिजेक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। द वर्ड की एनर्जी है कंप्लीशन। और अगर किसी के पर्सन यहाँ स्टैंड नहीं लेते हैं तो वो आपसे भी दूर हो जाएंगे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको ये, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ये देखना होगा कि आपके साथ इस वक्त पे कौन सी एनर्जी रेजोनेट करे। आपके पर्सन किस एनर्जी में है? पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जी में है, पीछे हटने वाली एनर्जी में है, या खुलकर आपके लिए स्ट्रेंथ लेने वाली वाइब्स में है? जय माँ शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, आपको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आप इनके लाइफ में वो डोर हैं जो इन्हें हील कर सकता है या कर सकती है। इनका कोई भी दर्द हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी इनकी प्रॉब्लम हो, आपके पास आते ही, आपसे बात करते ही इन्हें ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम छू मंतर हो गई, कहीं ना कहीं गायब हो गई, चाहे ये बीमार ही क्यों ना हो। आपके पर्सन आपको बहुत लकी समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में वो धन हो जिसे ये कभी खो नहीं सकते। बहुत प्रेशियस हो आप अपने पर्सन के लिए। ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वी हैव 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा। आपके पर्सन का विजन बिल्कुल क्लियर है आपको लेकर। कोई इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता आपके खिलाफ कि अरे वो तो ऐसी है या वो तो वैसा है, वो तो तुझे छोड़ देगा, वो तो तेरे साथ टाइम पास कर रहा है, तू उसके लिए ये कर रही है, वो कर रहा है। तो ये जो भी मैनिपुलेट करते हैं लोग ना, आपके पर्सन की थर्ड आई चक्रा अगर हिल है तो कोई उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आपके पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ ही हैप्पीनेस है और आपके साथ ही फ्यूचर है। आप नहीं तो कुछ नहीं, ये वाली वाइब्स है। यस, केयरिंग कनेक्शन। तो इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द थिंकिंग मैन। तो आपके पर्सन चाहे मैन हो या वुमेन हो, बट ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में रहोगे तो क्या फ्रूटफुल लाइफ होगी, जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। इस तरह की वाइब्स है। तो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं, पूरी उम्मीद है इन्हें कि ये जीत जाएंगी या जीत जाएंगे और आपके साथ ही यूनियन में आएंगे। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। आने वाले 50 आवर्स, 23 आवर्स से 50 आवर्स के बीच की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में यहाँ से देखिए यूनियन का कार्ड आ रहा है विद मैजिशियन। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथिकली, इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। इमोशनल एनर्जी में रहेंगे। सन एंड मून की वाइब्स हैं विद द डेस्टिनी एनर्जी। तो आपके पर्सन की वाइब्स ऐसी हैं जैसे इमोशनल सफरिंग से गुज़र रहे हैं, कोई ना कोई सफरिंग इनको फेस करनी पड़ रही है, बट इनको पता है कि अगर ये मजबूती से फेस करेंगे तो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी।
जो अभी बैलेंस नहीं है वो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। सब कुछ इनके डेडिकेशन पर निर्भर करता है। अगर ये डेडिकेटेड हैं और ये डिसीजन जो ले लिया उस पर अडिग हैं, डगमगा रहे हैं, तब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर अडिग हैं तो यहाँ पर स्टेबल कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। फिर चाहे कोई भी सिचुएशन कितनी भी मैनिपुलेट करे। सन रिप्रेजेंट फादर, मून रिप्रेजेंट मदर, सन रिप्रेजेंट सोसाइटी। तो यहाँ पर जो भी इमोशनल एनर्जी है, इमोशनल ब्लैकमेल है, ब्रेन वॉश है, कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये इनका विजन क्लियर है और ये डेडिकेटेड हैं। तो यहाँ से भी यूनियन की वाइब्स हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपका यूनियन होगा, 5 दिन के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 23 घंटे के अंदर या 50 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आप यूनियन में हैं ऑलरेडी, जो यूनियन में नहीं है उनकी बात कर रही थी, और जो यूनियन में हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने वाला है। सोच समझ कर बात कीजिएगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए आने वाले समय में येस की एनर्जी है। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो कुछ बेहतरीन होने वाला है। बेहतरीन क्या होने वाला है? वी हैव गॉट सक्सेस। आपकी लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। देखते हैं भोलेनाथ की तरफ से कुछ मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु आपको आज के दिन में। पहला मैसेज है अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। सब्र अगर आपके पास है और आपको पता है कि हर कार्य समय पर ही होता है तो आप सक्सेस तक ज़रूर पहुंचेंगे। सेकंड मैसेज है क्रॉस रोड। यहाँ पर चूज़ द राइट पाथ की एनर्जी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो राइट डायरेक्शन में है या रॉन्ग डायरेक्शन में है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या वो सही पर्सन से डील कर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे पार्टनर के साथ अपना 1 साल, 2 साल, 3 साल बर्बाद कर देते हैं जो पर्सन न उनकी रिस्पेक्ट करता है या न करती है, न वैल्यू करता है, न उनको कोई कमिटमेंट देता है, न उनको बताता है लोगों के सामने कि हाँ भाई शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर रखता है, आपको पता भी चल जाता है। उसके बाद भी आप सिर्फ इस वजह से उस रिश्ते में रहते हो कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता या मैं इसके बिना रह नहीं सकती। तो एंजल्स और डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो शांत दिमाग से सोचो कि आपको कौन सी सिचुएशन नासूर बन गई है। कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनको काट कर बाहर फेंक देना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो आपके शरीर में रह गए तो वो अंदर ही अंदर आपको घातक बीमारी दे देते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस ज़ख्म को काट कर फेंक देते हैं ताकि आपकी बॉडी सेफ हो जाए। वैसे ही इट इज़ नॉट द डेड एंड। अगर आप उस चीज़ को काट कर फेंकते हो तो वो आप ख़त्म नहीं हो जाते, आप मर नहीं जाते, बल्कि आप रिकवर होते हो, हील होते हो। वैसे ही जब आप राइट डिसीजन लेते हो थोड़े टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत तकलीफ़ में हो, लेकिन आने वाले समय में आप हील हो जाते हो और आपको ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैं उस टाइम पर सही डायरेक्शन नहीं चूज़ करता या नहीं करती तो आज शायद मैं ख़त्म हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। भोलेनाथ आपको ये गाइडेंस देते हैं इस कार्ड में कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करिए, क्योंकि भगवान ने आपको क्या दिया है? भगवान ने आपको दिया है शरीर। एक शरीर ही है जिसको लेकर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं और जाते टाइम तो वो शरीर भी नहीं रहता। ठीक है। तो अपने जब जो चीज़ भगवान ने आपको दी है उसकी केयर किया कीजिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। हम डेली सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं, अपना काम करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं या जो भी आप करते हैं, घर पे हैं, घर के काम करते हैं। फिर आप पूरा टाइम काम करते 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 पैसा 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 कमाना है, ये करना है, वो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, सब निभाते हैं और फिर दूसरे दिन वही काम आप करते हैं। तो
कई बार आपके शरीर को, आपकी आत्मा को थोड़ा सा समय चाहिए होता है कि वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। आप 24 घंटे में कितना टाइम अपनी सोल से बात करते हैं, कितना टाइम अपने सोल को देते हैं, क्योंकि जो टाइम आप सोल को देते हैं वही टाइम आप डिवाइन को देते हैं, क्योंकि डिवाइन ही आपकी सोल है। आपके सोल में, आपकी आत्मा में ही प्रभु का वास होता है। इसीलिए स्पिरिचुअल का मतलब होता है कनेक्ट विद योर स्पिरिट। जब तक आप स्पिरिट से कनेक्टेड नहीं हैं तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। सिर्फ पूजा पाठ करना, भगवान पर आस्था रखना स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है, उसके लिए आपको अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होना होता है। तो यहाँ पर अपनी स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, सात्विक भोजन लीजिए, रेस्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए। ये भगवान का मैसेज है। लास्ट मैसेज आपके लिए है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। आपको भगवान की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं। कई बार आप देखोगे कि आपके मन में कोई दुविधा है और सडनली कोई ऐसा गाना आपके सामने आ जाएगा जो कि आपकी परफेक्टली आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा, और उसी गाने के थ्रू आपको कोई ना कोई गाइडेंस भी मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी मैं ये प्रॉब्लम में थी और ऐसा लग रहा है सामने से प्रभु गाने के रूप में जवाब दे रहे हैं। होता है कभी आपके साथ ऐसा? कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। सॉन्ग भी एक मेडिटेशन है। जब आप गाना सुनते हैं या गाना गाते हैं या मंत्र जाप करते हैं, आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है। तो लॉर्ड शिवा की तरफ से आप पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स डाली जा रही हैं, किसी न किसी साउंड के थ्रू, साइंस के थ्रू, किसी न किसी लाइट के थ्रू। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें अलग अलग कलर्स की रोशनी दिखती है। शुरू में जब आप नए नए होगे अलग कलर दिखेगा, जैसे जैसे आप ध्यान में ज़्यादा जाने लगते हो अलग अलग कलर्स दिखते हैं। पहले मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखता था मेडिटेशन में, जैसे यूनिवर्स से कोई वाइट लाइट आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे ब्लू लाइट हुई, उसके बाद पर्पल लाइट हुई, उसके बाद गोल्डन लाइट हुई। तो गोल्डन लाइट, पर्पल लाइट, ब्लू लाइट, ये सब अलग अलग साइंस देते हैं। कभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो आपको साउंड्स के थ्रू, लाइट के थ्रू, साइंस के थ्रू भगवान गाइडेंस देते हैं, और आपको हमेशा इन साइंस को, इन गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़ना है। ये भोलेनाथ का मैसेज है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।